नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि वो वक्त कब आता है जब दिव्य शक्तियां कान में, आपके कान में सब कुछ कह देती हैं, सब कुछ बताने लगती हैं। वो कब आता है समय और किस साधक के साथ में होता है ये सब, ये इस वीडियो का मुख्य विषय है। इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा करने से पहले मेरा अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए और वो नए वीडियो देख सकें। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं कि किस साधक को ये अनुभव होते हैं कि उनके कान में कोई दिव्य शक्ति सब कुछ बता जाती है जिसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। और वो समय आता कब है? ठीक है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, जब साधक किसी शक्ति का पूजन करता है, पाठ करता है, हवन करता है, उस शक्ति को भोग देता है, उनका स्तवन करता है, उनके स्तोत्र का पाठ करता है, उनकी आरती करता है, उनसे विनती और प्रार्थना करता है, और वो ये सब काम जब वो नम्रता पूर्वक करता है और लोक कल्याण की दृष्टि से वो उनसे प्रार्थना करता है, तब उसकी भावना भगवान तक, उस शक्ति तक पहुंचना शुरू हो जाती है। और जब उसकी भावना, उसकी आवाज़ उस शक्ति तक पहुंचती है तो वो शक्ति आकर्षित होकर के उसकी लोक कल्याण की भावना को देखते हुए, जन कल्याण की भावना को देखते हुए, वो शक्ति प्रसन्न होकर के उसके कान में बता देती है वो विषय, उस समस्या के बारे में, उसके निवारण के बारे में सब कुछ बता देती है जो साधक पूछना चाहता है। और जल्दी करना है तो आपको ये भी चाहिए कि आप उनके शक्ति पीठ पर, उनके सिद्ध पीठ पर जरूर जाएं। जितने ज़्यादा आप जाएंगे उतने अधिक अंशों में वो शक्ति आपके शरीर में प्रविष्ट होगी, जागृत होगी, शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को एक्टिवेट कर देगी और आपको ये अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। जितने अंशों में वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश होती है उतने अंशों में आप जानकार होते चले जाते हैं और बाकी सब शक्ति स्वयं आपके कान में कहती है। ये प्रक्रिया मैंने थोड़े समय में ही बता डाली। बहुत सरल है, कहने में बहुत सरल है, परंतु बहुत कठिन है करने में। जितनी सरल है कहने में, उससे ज़्यादा कठिन है करने में। बड़े कठिन नियम पालन करने पड़ते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, आहार संयम करना पड़ता है, विचार संयम करने पड़ते हैं, अर्थ संयम करना पड़ता है। पैसे को अनावश्यक रूप से खर्च ना करें, अनावश्यक अनर्गल विचारों से दूर रखें अपने को, भोजन में नियमितता बरतें, शुद्ध शाकाहारी सात्विकी भोजन ग्रहण करना होता है, राजसी और तामसी दोनों प्रकार के भोजन छोड़ने पड़ते हैं। अपनी सेवा स्वयं करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो शक्तियां जागृत होती हैं, तब वो आकर के आपके कान में आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं।
तब आप जान जाते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्या होना है। कोई समस्या है तो उसका निवारण कैसे किया जाएगा। आजकल आप देखते हैं बहुत से लोग इस काम को कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब बहुत सस्ता सौदा है, लेकिन ये आपकी भूल है सोचना कि इन्होंने ऐसे ही प्राप्त कर लिया। नहीं, इन्होंने कठिन साधनाएं की हैं, कठिन तपश्चर्या की है, कठिन तपश्चर्या करके अपने शरीर को सुखाया है, तब आज उन्हें उन शक्तियों की कृपा प्राप्त हुई है और उनकी कृपा की बदौलत ही आज वो इतनी प्रसिद्धि पा चुके हैं। हजारों लाखों लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनके निवारण करते हैं। ये कोई आडंबर नहीं है, ये कोई बनावटी काम नहीं है, लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं है। ये विज्ञान है। जो सूक्ष्म केंद्र हैं हमारे, वो जागृत होते हैं, वो शक्तियां उन्हें जागृत करती हैं। लेकिन ये सब तपश्चर्या का परिणाम है। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु वये परित्राता, तपबल शंभु करई संघारा, तपबल शेष धरई मई भारा। तपस्या से ही ब्रह्मा सृष्टि करने में समर्थ हैं, विष्णु पालन करने में समर्थ हैं, शेष धरती का बोझ उठाने में सक्षम है। भगवान शंकर तपश्चर्या के बल पर ही सृष्टि का संहार करने में सक्षम है। जो कुछ हो रहा है वो सब तपस्या के आधार पे ही हो रहा है। तो ये जो है तपस्या के द्वारा संभव है, और ये कम से कम ये जो शक्तियां कान में आकर के बताती हैं, वैसे तो इनकी आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि ये कब आपको बताएंगे, जब आपका अंतःकरण स्वार्थ से रहित होकर के परमार्थ की तरफ मुड़ जाएगा, लोक कल्याण की तरफ, जन कल्याण की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये शक्तियां फिर मुक्त हस्त से आपका सहयोग करना शुरू कर देंगी। वैसे हर मंत्र की अपनी एक सीमा भी होती है, कई पुरस्चरण करने पड़ते हैं। उन पुरस्चरणों के बाद ये शक्तियां आपसे संपर्क स्थापित करके आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देना शुरू कर देती हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का प्रचार जितना भी अधिक होता है उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आप भी इस पुण्य के भागीदार जरूर बनें। चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।